मॉर्निंग बच्चों। क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 5.1 का 4th क्वेश्चन है। यदि बिंदु ए और बी के बीच में बिंदु सी इस प्रकार स्थित है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी आपके पास गिवन है और आपने सिद्ध करना है ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो आप देखिए ये आपके पास आकृति आ जाएगी, इसका सॉल्यूशन, इसका हल आपके पास ये आकृति है। ये दो बिंदु है आपके पास ए और बी, इनके बीच में सी बिंदु ठीक है स्थित है और आपको सिद्ध क्या करना है, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, या ऐसे भी आ सकता है सी बी या बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो आपके पास देखिए, क्योंकि आपके पास सी बिंदु ठीक है बिंदु ए और बी के बीच में स्थित है, ए और बी के बीच स्थित है, इसलिए हाँ भी ए बी को क्या लिख सकती हूँ मैं, देखिए ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी। ठीक है, आकृति में देखिए ये आपके पास ए बी है, ए बी को क्या लिख सकती हूँ, ए सी प्लस सी बी या बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी या बी सी। ठीक है, समझ में आ गया। ए बी है ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी लिख दिया मैंने। ठीक, अब आपके पास क्योंकि आपके पास क्या गिवन है, ए सी इज इक्वल टू बी सी क्या गिवन है, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू बी सी गिवन है आपके पास। ठीक है, आपके पास है कि समीकरण नंबर 1 क्या आगे समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो यहाँ पे हमको ए सी चाहिए। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में तो सी बी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, ए सी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, हमने लिखी पहले ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस इस सी बी की जगह क्या लिखते हैं हमने, ए सी, क्योंकि ए सी बराबर बी सी हमारे पास क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है। क्लियर हो गया, तो सी बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए सी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे रीजन भी दे दें क्योंकि आपके पास ए सी बराबर क्या दे रखा है, बी सी क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर हो गया, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए सी क्या हो गया, 2AC हो गया। ठीक है, ए सी प्लस ए सी बराबर 2AC। अब ये 2 कहाँ चलेगा, यहाँ पे बटे में आ जाएगा, तो ये आएगा हाफ ऑफ ए बी बराबर ए सी। ठीक है, और ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, सिद्ध कीजिए सी बी बराबर हाफ ऑफ ए बी। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ तक तो ऐसे ही करना है। अब हमको ए बी बराबर, क्योंकि सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, अब हमको ए सी को रिप्लेस करना है। समझ में आया, ए सी की जगह क्या लिख देंगे, सी बी। ठीक है, और सी बी ऑलरेडी देखा है, तो सी बी प्लस सी बी क्या हो जाएगा, 2CB हो जाएगा, तब सी बी इज इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ ए बी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, और सी बी या बी सी कह सकते हैं हम, और बी सी बराबर हाफ ऑफ ए बी, ये इस तरह से भी आ सकता है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, ए सी को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, बी सी से। ठीक है, ये आ गया आपके पास चौथा क्वेश्चन। अब 5वां क्वेश्चन, अब इसने कहा प्रश्न 4 के अकॉर्डिंग आपके पास सी क्या रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। ठीक है, सिद्ध कीजिए एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अब इसका सॉल्यूशन, क्योंकि सी रेखाखंड आपके पास, ये देखिए ये रेखाखंड ले लिया मैंने ये। ठीक है, ये रेखाखंड ले लिया आपके पास ए और बी, आपने स्केल से खींचना। ठीक है, ये सी इसका क्या ले लिया, मध्य बिंदु ले लिया, क्योंकि सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए आपके पास क्या लिख सकते हैं आप, ए सी बराबर हाफ ऑफ ए बी, बी सी भी लिख सकते हैं आप, मैंने ए सी लिखा है ना, आप बी सी भी लिख सकते हैं, बी सी बराबर हाफ ऑफ ए बी, या लिखो ए सी बराबर हाफ ऑफ ए बी लिख दिया। या आगे क्वेश्चन समीकरण नंबर 1। अब उसने केवल एक ही, और हमने मान लिया कि दूसरा भी कोई बिंदु है, ये ले लिया मैंने, डी ले लिया। ठीक है, माना डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो इसलिए मध्य बिंदु की परिभाषा के अनुसार ए सी बराबर, अब क्या हो जाएगा भी आपके पास, ए डी क्या हो जाएगा, ए डी लिखेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमने डी माना है ए बी का मध्य बिंदु, तो अब हम क्या लिखेंगे, ए डी लिखेंगे या बी डी लिखेंगे। अगर यहाँ बी डी लिखा है तो यहाँ पे बी डी लिखेंगे, अगर ए डी लिखा है यहाँ पे क्या लिखा आपने, हाँ, अगर आपने क्या कहते हैं यहाँ पे बी सी लिखा है
तो यहाँ पे BD लिखेंगे, ठीक है। यहाँ BC लिखा तो यहाँ BD, तो ये आपकी मर्जी है। तो चलो एक ही तरीके से समझ लो, मैंने AC लिखा है यहाँ पे, तो इधर क्या लिखेंगे, AD लिखेंगे। AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB आ गया, ठीक है। आज समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 इम्प्लाइज दैट दोनों की राइट साइड बराबर दिखाई दे रही है आपको, हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ AB, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा AC इज इक्वल टू AD। अब AC इज इक्वल टू AD कब होगा, जब D C के ऊपर आ जाए या C D के ऊपर चला जाए, ठीक है। आ रहा समझ में। अब AC बराबर AD कब होगा, ये AC है आपके पास, है ना, और AD क्या है आपके पास, ये है। तो AC बराबर AD कब होगा, या तो C D के ऊपर चला जाए या D C के ऊपर आ जाए। तो इसका मतलब क्या, C और D क्या हो जाए, संपाती हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर, सॉरी ये AD है, AC बराबर क्या है, AD, AC बराबर AD, ठीक है। ये तभी संभव है, यहाँ लिखेंगे यह तभी संभव है जब बिंदु C और D क्या हो जाए, संपाती हो जाए। संपाती का मीनिंग समझ में आ गया, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ठीक है, तभी ये हो जाएगा। अगर D इसके ऊपर आए तो AC बराबर AC हो जाएगा, अगर C को D के ऊपर ले जाओगे तो AD बराबर AD हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी रेखाखंड का केवल एक और एक ही मध्य बिंदु होता है, यहाँ पे लिख देंगे। फिर दिस इम्प्लाइज दैट एक रेखाखंड का केवल एक और एक ही मध्य बिंदु होता है। थैंक यू।